अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की हम्द व सना कि वो तमाम कायनात का खालिक व मालिक और राज़िक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना उसकी कोई इब्तदा है ना उसकी कोई इंतहा है। और करोड़हा मरतबा अनगिनत और बेशुमार मरतबा दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार हुज़ूर मदनी ताईदार शफ़ी रोज़े शुमार अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर पेश करने के बाद खल्लाक़े कायनात वहदहु ला शरीक की मुक़द्दस और अजीम बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक़े कायनात तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए और कुफर यहूद व नसारा जो मुसलमानों को मिटाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को मग़लूब करने के लिए अपनी कोशिशों के अंदर हैं और मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन उनको नेस्त नाबूद फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत नसीब फरमाए और एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने की अल्लाह मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन सलामती और खुशहाली अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, हदीस मुबारका मुजम कबीर के अंदर अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने तमाम लोगों में से मुझे चुना, मेरा इंतखाब किया अपनी नबूवत और रिसालत के लिए और फिर अंबियाए कराम के बाद जो लोगों में सबसे आला लोग थे उन्हें अपने महबूब के सहाबा बनाया, महबूब के वजीर बनाया, महबूब के मुआवन व जानिसार बनाया और महबूब के रिश्तेदार बनाया। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारका है, फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे चुना, वख्तार अली अस्हाबन, और बेशक अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, यानी मेरे सहाबा का जो इंतखाब है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत संगत जिनको मयस्सर आई, जिन्होंने ईमान की दौलत को हासिल किया, ईमान कबूल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और साथी होने का जिन्हें एजाज मिला, वो इंतखाब किसी दुनियादार का इंतखाब नहीं बल्कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वख्तार अली अस्हाबन, कि अल्लाह ने वो मेरे सहाबा जो है उनको मेरे लिए चुना, यानी ये इंतखाब अल्लाह का है। अल्लाह की पसंदीदा वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शर्फ सहाबियत से नवाजा। और आगे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजअल ली बैनहुम वज़राआ व अंसारम व असहारा, फरमाया फिर उनमें से, यानी जो सहाबा जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया अपने महबूब की गुलामी के लिए, अपने महबूब की सुहबत के लिए, अपने महबूब की संगत और मुआवनत के लिए, वो सहाबा इंतखाब हैं अल्लाह का। तो आज अगर कोई सहाबा पर उंगली उठाता है, उनके किरदार पर, उनके अफकार पर या उनकी किसी बात के ऊपर, तो वो दर हकीकत सहाबा पर उंगली नहीं उठाता, वो अल्लाह के इंतखाब पर उंगली उठाता है, क्योंकि उनका इंतखाब अल्लाह ने किया है। और ये फरमा रहा है महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेरे सहाबा जो हैं, ये इंतखाब किसका है? ये अल्लाह का इंतखाब है। वख्तार अली असहाबी या वख्तार अली असहाबन, और उनमें से फिर आका फरमाते हैं फजअल ली बैनहुम वज़रा, फरमाया फिर उनमें से कुछ को अल्लाह ने मेरे वजीर मुकर्रर फरमाया, व अंसारन, कुछ को मेरे मुआवन व मददगार बनाया, व असहारन,
और कुछ को उनमें से मेरे जो है वो रिश्तेदार बनाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा, फिर उनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीर और मुशीर जो सहाबा रहे, फिर उनके अंदर जो अंसार सहाबा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की मदद की, नुसरत की, मुआवनत की और दीन इस्लाम को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, तो फरमाया ये भी अल्लाह ने उनको ये तौफीकात अता फरमाई। और फिर फरमाया वासहारन, फिर उनमें से अल्लाह ने कुछ मेरे रिश्तेदार बनाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके साथ आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादियों का निकाह किया, वो भी महबूब की रिश्तेदारी के अंदर आए, और जिनके साथ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपना निकाह फरमाया, तो वो भी और उनका खानदान जो था वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी के अंदर आया। तो रिश्तेदार दामाद होने की हैसियत से हो, ससुराल होने की हैसियत से हो, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस बात का भी इंतखाब जो है वो खुद फरमाया। इस बात का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद फरमाया, और फरमाया फिर फमन सब्बहुम फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। फरमाया फिर जो कोई मेरे इन सहाबा के बारे में कोई बुरी बात कहे, कोई हल्का लफ्ज कहे, इन पर तनकीद करे, इन पर उंगली उठाए, इन पर जबाने तान दराज करे या इनके किसी किरदार पर उंगली उठाए, तो फरमाया जो उनको बुरा भला कहेगा फमन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। फरमाया जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहने वाले हैं उन पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम कायनात के इंसानों के भी उन पर लानत है, क्योंकि वो लोग उन हस्तियों पर उंगली उठाते हैं, उन लोगों पर उंगली उठाते हैं, उन पाकीज़ा हस्तियों पर उंगली उठाती हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया है और जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक और निस्बत हासिल है। तो फरमाया सिर्फ उन पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और कायनात के तमाम इंसानों की लानत ही नहीं, बल्कि कयामत वाले दिन क्या होगा, फरमाया ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदलन। फरमाया ऐसे लोगों का कयामत वाले दिन कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा, ना उनकी नमाजें कबूल होगी, ना कोई फर्ज कबूल होगा, ना कोई नफल कबूल होगा। तो इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो अल्लाह का इंतखाब है महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, जिन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना जानो माल कुर्बान किया, अपना घर बार कुर्बान किया, अपने रिश्ते कुर्बान किए, अपना खानदान कुर्बान किया, अपने कारोबार छोड़े, सब कुछ छोड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुआवनत की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया, वो अल्लाह का इंतखाब है और अल्लाह की बारगाह के अंदर उनका बड़ा बुलंद मकाम और मर्तबा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिनको ये फैज मिला, जिनको ये तरबियत मिली, जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है वो निगाह करम रही, तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं इज़ल मकारिम फी आफाकिना ज़ुकिरत, कि जब भी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर, जहान के अंदर आला चीजों की, आला अखलाक की, मकारम की, काबिल तकरीम बातों की मिसाल दी जाएगी, जिक्र किया जाएगा, तो फ़इन्नमा बिकफ़ीना युद्रिबल अमसाल। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बरकत से क़यामत तक हमारी मिसालें दी जाएंगी। यानी उम्मत के लिए एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी जो है वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात उम्मत के लिए नमूना है। और आका जो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी शख्सियत, किसी ज़ात की पैरवी, इत्तबा जो है वो करने के काबिल है तो वो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं।
क्योंकि आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेरे और मेरे सहाबा की इत्तबा करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन ने भी सहाबा की मिसाल देते हुए फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान सहाबा लाए हैं, जैसा किरदार सहाबा ने पेश किया है। अगर ऐसा ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, फरमाया तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत की भी इत्तबा करो, मेरे तरीके की भी इत्तबा करो और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके की भी इत्तबा करो। तो क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जहां सीरत व किरदार पेश की जाएगी, वहां महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का भी किरदार पेश किया जाएगा और इनका किरदार जो है वो बितौर मिसाल दुनिया के अंदर पेश किया जाएगा। इतनी पाकीज़ा हस्तियां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत और संगत से जिनको फैज मिला, जिनको ज्यादा कुर्ब अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसीब हुआ, उनमें से एक रोशन नाम वो है हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि उन्होंने जाने कायनात, जाने जहाने कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुसूसी तरबियत पाई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब उम्मत को संभालने के लिए अमीरुल मोमिनीन खलीफाए अव्वल खलीफाए बिला फस्ल जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, तो हजरत उमर फारूक उनके मुआवन और मुशीर खास रहे। फिर उनके बाद अमीरुल मोमिनीन जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत संभालते हैं। तो फिर जब हजरत उमर फारूक ने खिलाफत संभाली, अमीरुल मोमिनीन बने, तो कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर उस रियासत मदीना जिसका क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमल में लाया था, उस रियासत मदीना को इस उरूज तक पहुंचाया कि आज भी अपने हों बेगाने हों, वो निज़ाम सल्तनत अदल इंसाफ और रियाया की फलाह बहबूद के लिए जो किरदार हजरत उमर फारूक ने अदा किया है उसकी आज भी मिसालें देते हैं, उसकी आज भी मिसालें देते हैं। तो हजरत असार बिन साबत ने कहा इज़ल मकारिमु फी आफाकिना ज़ुकिरत फ़इन्नमा बिकफ़ीना युद्रबुल मसलु। या रसूलल्लाह, आपके सदके और तुफैल से हमारी क़यामत तक जो है वो मिसालें दी जाएगी। दुनिया में जहां भी आला अखलाक की बात होगी वहां सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के किरदार की जो है वो मिसालें दी जाएंगी। तो आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन उसूलों के ऊपर निज़ाम सल्तनत और निज़ाम खिलाफत को कायम किया और परवान चढ़ाया, उस निज़ाम को बिलाशुबा वो सुनहरी हुरूफ के साथ लिखने के काबिल हैं। और आज भी अगर कोई भी मुस्लिम हुकूमत है, कोई भी मुस्लिम मुल्क है, अगर वो अपने मुल्क की तरक्की और कामयाबी चाहते हैं तो आज भी अगर उस खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम है उसको अपना लेंगे तो आज भी दुनिया के अंदर अमन जो है वो कायम हो जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की और जो सियासतदानों की सूरत हाल है, उनको किसी से कोई चीज से गरज नहीं है। वो बस अपने इक़्तिदार के लालच के अंदर कौमी मफादात को पे पुश्त रखते हुए वो सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचने और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुल हाकिमीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो निज़ाम अदल कायम किया, जो निज़ाम खिलाफत कायम किया, तो उस इस्लाम का कायम करदा जो निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने इस मुल्क में वो देखना नसीब फरमाए। तो हजरत उमर फारूक कौन है? ये है मुराद रसूल, यानी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया, अल्लाह से मांग कर लिया। बाकी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने इस्लाम पेश हुआ, इस्लाम कबूल कर लिया। बारगाह मुस्तफ़ा में आते, आकर अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाइए,
कोई मोर्जा तलब करता, कोई बात करता, आकर इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन हजरत उमर फारूक वो है कि जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या रब्बल आलमीन अक़बिल हाकिमीन, अगर इस्लाम की इज्जत चाहता है तो उमर को ईमान अता फरमा। तो ये मुराद रसूल हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांग कर रब से लिया। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल आदिलीन, फारूक आजम और खुसरे मुस्तफा, यानी जो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह ने उन सहाबा में से मेरे रिश्तेदार बनाए। तो जो जिनकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों के निकाह हुए, जो दामाद बने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जिनमें मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, या हजरत उस्मान गनी जो तोरे दामाद हैं, उनकी भी रिश्तेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बनी। और जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, जिनकी बेटियां मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आए, उनके साथ भी जो रिश्तेदारी हुई, ये रिश्तेदारी भी अल्लाह के महबूब ने फरमाया इनका इंतखाब भी अल्लाह ने किया। तो हजरत उमर फारूक खुसरे मुस्तफा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर हजरत उमर फारूक की जो थी वो शहजादी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर थी और उम्मुल मोमिनीन थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे, मदीना तैयबा के अंदर भी, मक्का शरीफ के अंदर भी वक्त गुजारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के अंदर गुज़वात में साथ रहे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर खिलाफत रहा, उसके अंदर भी उनके मुशीर और मुआमन रहे। और फिर जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस दुनिया से जाने के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर खलीफा बने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज दुनिया के अंदर अपने हों या बेगाने, वो हजरत उमर फारूक के उस दौरे खिलाफत को याद करते हैं और उनका जो कायम करदा निजाम आदल था उसकी मिसालें दुनिया के अंदर देते हैं। फिर वक्त गुजारा, अपनी खिलाफत का दौर मुकम्मल किया, नमाज फजर के अंदर शहीद किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू के अंदर आज भी वो गुंबद खजरा के अंदर आराम फरमा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों को अपने हाथों में लिया और हाथों में लेकर एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथों को अपने मुबारक हाथों में लेकर फरमाया कि कयामत वाले दिन जब हशर बर्पा होगा और लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अपने रोजा अक़दस से इस हाल में निकलूंगा कि मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होगा। तो हाथ अगर हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया गदीर खुम के मौका पर, लोगों को वो तो याद है, याद रखना चाहिए, हजरत अली की फजीलत है उसके अंदर, हम उसके कायल हैं, लेकिन हजरत अली का हाथ फजा में बुलंद करना याद है। तो हजरत उस्मान का हाथ याद नहीं, जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो अपना हाथ मुबारक पेश किया और हजरत उस्मान गनी जो उस वक्त मक्का के अंदर गए हुए थे सफीर बनकर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ को फरमाया ये हाथ उस्मान का हाथ है, और उस्मान का हाथ अपने हाथ को करार दिया और दूसरे हाथ को फरमाया ये मेरा हाथ है, और उस हाथ में हजरत उस्मान की तरफ मंसूब अपना हाथ करके बैत ली कि मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूं। तो वो हाथ भी नजर आना चाहिए। अगर वो हाथ हजरत अली वाला नजर आता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक वाला हाथ भी नजर आना चाहिए, जो आका ने फरमाया दोनों हाथों को हाथों में लेकर फरमाया कि इस तरह कल कयामत का दिन जब होगा, जब हशर बर्पा होगा, जब कब्रों से लोगों को उठाया जाएगा, फरमाया मैं इस हाल में अपने कब्र से निकलूंगा कि एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर फारूक का हाथ होगा रज़ियल्लाहु।
हम तो सबसे प्यार करने वाले हैं, हम अबू बकर सिद्दीक से प्यार करने वाले, हजरत उमर फारूक से प्यार करने वाले, हजरत उस्मान गनी से प्यार करने वाले, मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी प्यार करने वाले हैं। उनकी हर शान को, अजमत को मानने वाले हैं, उसका इकरार करने वाले, डंडे नहीं मारने वाले कि एक की शान बयान कर ली बाकियों को छोड़ दिया, नहीं, हम सब के साथ मोहब्बत करने वाले। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सल्तनत, जो हुकूमत, जो खिलाफत थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो अहमियत और आपकी उस खिलाफत का जो एक उसूल था, जर्री उसूल, वो था कि आपने अदल का निजाम कायम किया। अदल का निजाम कायम किया। इस्लामी निजाम में निजाम अदल को बड़ी अहमियत हासिल है। अवाम हो, खवास हो, उनको इंसाफ फराम करना हुक्मरानों की, इदारों की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो हर कौम ये दावा करती है हम बड़े इंसाफ पसंद है, हम बड़े इंसाफ पसंद है, लेकिन जो इस्लाम ने अदल का और इंसाफ का निजाम दिया है, उसकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अदल का निजाम कायम किया, उसके अंदर आपने काजी मुकर्रर किए, और काजी भी वो मुकर्रर किए जो कुरान और सुन्नत के आलिम, मुत्तकी, परहेजगार और ज़हीन जो थे, ऐसे लोगों को काजी मुकर्रर किया। और काजी मुकर्रर करने पर फिर उनको हिदायत क्या की कि तुम्हारा हर फैसला जो है वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। पहले नंबर पर कुरान हो, फिर हदीस हो, फिर इजमाए उम्मत हो। अगर उनमें भी कोई मसला नहीं निकलता तो फिर उनकी रोशनी के अंदर फिर तुम अपनी राय जो है वो कायम कर सकते। और फिर आगे क्या था कि फिर इंसाफ को आम करने के लिए ये अदालतें, जो सिस्टम जो था काजी का, कज़ा का सिस्टम, इंसाफ देने के लिए अदालतें जो कायम की हर जिले के अंदर, हर इलाके के अंदर, ताकि किसी को इंसाफ लेने के लिए जो है वो दूर दराज का सफर ना करना पड़े, इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े, बल्कि उनके शहर के अंदर, उनके हर दरवाजे के ऊपर समझो कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाता। और फिर इंसाफ के लिए उसूल क्या था? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई आम है, कोई खास है, अदालत के अंदर दोनों फरीकैन बराबर है। ये नहीं कि अमीर कोई अदालत के अंदर आ गया तो उसके लिए प्रोटोकॉल है, गरीब आ गया तो उन्होंने क्या, चलो तू पीछे होकर बैठ जा, नहीं। इस्लामी निजाम आदल के अंदर इस्लाम ने जो अदल और इंसाफ का निजाम पेश किया, और फिर उसको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लागू किया, उसके अंदर काजी तक रसाई आम लोगों के लिए भी आसान थी। नहीं, आज तो अगर कोई मामला हो जाए तो अदालतें भी बिकती हैं, इंसाफ भी बिकता है, वकील भी बिकते हैं, जज भी बिकते हैं, सब कुछ जिसके पास पावर है, ताकत है, पैसा है, वो अपनी मर्जी का इंसाफ लेता है। लेकिन गरीब अगर हक पर भी हो, सच पर भी हो, उसके साथ जुल्म भी हो रहा हो, अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो वो उसको सारी जिंदगी वो अदालतों के चक्कर लगाता रहेगा, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन इंसाफ के लिए जो इस्लाम का निजाम था, जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी, उसके लिए अदालत के अंदर कोई अमीर है, गरीब है, दोनों फरीकैन बराबर हैं। हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन भी अगर एक फरीक है और दूसरी तरफ कोई दूसरा फरीक है, तो उस अदालत के अंदर वो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम आदमी की हैसियत से पेश होते। ये तरबियत की अपने उन काजियों के लिए कि तुम्हारे सामने कोई अगर आ जाए तो उसकी हैसियत को नहीं देखना, उसके दुनियावी मर्तबे को नहीं देखना। जब अदालत के अंदर दो फरीकैन हैं जिनका आपस के अंदर मामला है, वो अदालत की नजर में दोनों बराबर हैं। अदालत की नजर में दोनों बराबर हैं। खुद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है। तो सैयदुल कुर्रा हजरत उबई बिन काब, उनके साथ कोई मामला हुआ, तो उस मामले को हल करने के लिए हजरत ज़ैद बिन साबित को जो है वो फैसला करने वाला मुकर्रर किया गया। अब एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, एक तरफ साहबी रसूल है, अगरचे उनका मकाम भी बड़ा बुलंद है सहाबा के अंदर। उबई बिन काब, हजरत उबई बिन काब सैयदुल कुर्रा जिनको कहा जाता है, जितने भी कुर्रा हैं आज दुनिया के अंदर, कल कयामत वाले दिन हजरत सैयदना उबई बिन काब के पीछे होंगे।
कुरान का इल्म रखने वाले, कुरान जानने वाले और कुरान को खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ने वाले हजरत उबई बिन काब, उनके साथ मामला है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, वो भी सहाबी हैं। अब उनके सामने जब मामला पेश हुआ तो हजरत ज़ैद बिन साबित ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को उनके मर्तबे का ख्याल करते हुए अपने साथ जगह देने की कोशिश की। तो हजरत उमर फारूक ने ये नहीं फरमाया कि चलो मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा वक्त हूं, तो मेरा ये मतलब हक बनता नहीं। फरमाया ज़ैद बिन साबित से कि ज़ैद बिन साबित, आप इस वक्त काजी हैं और हम दोनों आपके सामने अपना फैसला करवाने के लिए आए, तो मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, जहां पर दूसरा फरीक बैठेगा मैं वहां पर बैठूंगा। बात हुई, बात सुनी गई। बात सुनने के बाद जब हजरत ज़ैद बिन साबित ने हजरत उबई बिन काब को कहा उस मामले के लिए कोई गवाह पेश करो, तो आपके पास गवाह नहीं था। तो अब हजरत अमीरुल मोमिनीन की तरफ था कि उन्होंने गवाह पेश नहीं किया, तो ये हलफ उठाएं, कसम उठाएं। तो हजरत ज़ैद बिन साबित ने उबई बिन काब से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप इनसे कसम ना ले, अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उस मामले पर कसम उठाई और हजरत ज़ैद बिन साबित को यह फरमाया कि ए ज़ैद बिन साबित, उस वक्त तक मनसबे कज़ा के लिए वो बंदा अहल नहीं होता जब तक उसके लिए दोनों फरीकैन बराबर ना हो, दोनों फरीकैन बराबर ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक ने जब मस्जिद नबवी की तौसीह करने की कोशिश की, इरादा किया, तो हजरत अब्बास जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, उनका घर जो था वो मस्जिद नबवी की तौसीह के अंदर आ रहा था। उनका घर जो मौजूदा बाबुस सलाम है, जहां से सलाम पेश करने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, उसके साथ दाईं तरफ था। तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहा कि तो घर आप मुझे बेच दें, इसकी कीमत ले लें, मैं इसको मस्जिद के अंदर शामिल कर लूं, या आप जो है वो तोहफा दे दें, हिदिया कर दे, इसको मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो हजरत अब्बास ने इनकार किया कि नहीं भाई, मैं घर ना बेचना चाहता हूं, ना मैं देना चाहता हूं। तो ये अब मस्जिद नबवी की तौसीह भी करनी थी, तो मामला जो है फिर ये बेनज़ा की सूरत इख्तियार कर गया। तो इनका फैसला जो था वो सैयदुल कुर्रा हजरत उबई बिन काब की तरफ गया। उस वक्त उनको जो है वो काजी बनाया गया। तो जब काजी बनाया गया तो दोनों के जब दलाइल सुने गए तो हजरत अब्बास रजामंद नहीं हुए मकान देने के लिए, घर देने के लिए। तो हजरत उबई बिन काब ने फैसला क्या किया, ये नहीं किया कि भाई अमीरुल मोमिनीन अगर ख्वाहिश रखते हैं तो हुक्मरान है, वक्त के हाकिम है, खलीफा है, इनको हक हासिल है कि उनके हक में फैसला दे। नहीं, आपने फैसला यह दिया कि भाई जब तक जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका मकान है, जब तक वो अपनी रजामंदी से उसको ना दे, उसको जबरदस्ती उससे हासिल है नहीं किया जा सकता। ये जब फैसला हुआ तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खड़े हुए और कहने लगे कि मैं ने सिर्फ ये फैसला जो है वो इसलिए अदालत के अंदर पेश किया ताकि दुनिया को पता चले कि इस्लाम के अंदर अदल का निजाम इतना मजबूत है कि उसके अंदर कोई अमीर, कोई गरीब, हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन भी है तो उनको भी फैसला जो है मानना पड़ेगा। लिहाजा मैं अपना मकान, अपना घर जो है बखुशी देता हूं कि उसको मस्जिद नबवी के अंदर शामिल किया जाए। तो ये अदल का निजाम हजरत उमर फारूक ने कायम किया कि अपनी बात भी आई तो वहां पर भी इंसाफ का तकाजा है कि अदालत के अंदर अमीरुल मोमिनीन और एक आम जो फरीक है वो अदालत की रोशनी के अंदर बराबर है, अदालत के अंदर बराबर है, काजी के सामने बराबर है, जज के सामने बराबर है। जज ये नहीं कि किसी के मर्तबे का लिहाज करके उसकी रियायत करे, नहीं, बल्कि वो हक के साथ फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक दे। अगर उसके फैसले की जद के अंदर वो अमीरुल मोमिनीन भी आते हैं तो उनको भी फैसला जो है वो मानना पड़ेगा। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ये निजाम कायम किया दुनिया के अंदर अदल का, इंसाफ का। और फिर आज के हुक्मरान अगर हजरत उमर फारूक का नाम लेते हैं कि हम हजरत उमर फारूक जैसी सल्तनत बनाएंगे, खिलाफत बनाएंगे, तो फिर इनके इन उसूलों पर भी अमल करने की जरूरत है कि अदल इंसाफ को इस तरह से कायम किया जाए। और फिर जवाबदेही, अगर कोई किसी कुर्सी पर बैठता है
कोई जो है वो हाकिम वक्त बनता है, कोई हुक्मरान बनता है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि बस वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो अपनी मन मर्जी करे, मौज करे, नहीं। उसके लिए हजरत उमर फारूक ने उसूल क्या दिया कि जवाबदेही, कि तुम अगर इस मनसब के ऊपर बैठे हो, कल कयामत वाले दिन तुम इस पर जवाबदेह हो। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कल अगर कोई फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा तो उसका भी उमर फारूक के बारे में उससे भी पूछा जाएगा, उस कुत्ते के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारी सल्तनत के अंदर, तुम्हारी हुकूमत के अंदर, तुम्हारी खिलाफत के अंदर अगर कुत्ता भी प्यासा मरा है तो क्यों मरा है। लेकिन आज के हुक्मरान वो अपनी मौज मस्तियों और अयाशियों के अंदर, अवाम का पता नहीं, अवाम बेचारे किस जुल्म के अंदर है और किस मुश्किल और मुसीबत के अंदर वो अपना वक्त गुजार रही है। और हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने अक्सर देखा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो सुबह होने से पहले पहले घर से निकलते हैं, एक तरफ को जाते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं पता तो करूं कि हजरत उमर फारूक जो है वो क्या करने जाते हैं। फरमाते हैं मैंने जब पीछा किया, देखा तो हजरत उमर फारूक एक बुढ़िया जो नाबीना थी उसके घर के अंदर दाखिल हो गए। मैं देखकर वापस आ गया। जब हजरत उमर फारूक वापस आ गया, मैं सुबह उस बुढ़िया की तरफ गया तो वो पूछा मैंने जाकर, तो वो बुढ़िया कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन रोजाना आता है, आकर मेरे घर की सफाई करता है, मेरी जरूरियात का ख्याल करता है। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि उमर फारूक आप पर अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए कि आपने जो है वो किस तरह अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। तो हुक्मरानों का ये काम है, हुक्मरानों का ये काम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको इराक का जो है वो मुकर्रर किया गया था आमिल, वो वफद के साथ हजरत उमर फारूक से मिलने के लिए आए, मुलाकात करने के लिए आए। जब मुलाकात करने के लिए आए, शदीद गर्मी है, सख्त गर्मी है, तो हजरत उमर फारूक ने कपड़ा सर के ऊपर रखा हुआ और सर के ऊपर रखकर आप बैतुल माल के ऊंटों पर तेल मार रहे हैं, बैतुल माल के ऊंटों की मालिश कर रहे हैं, तेल मार रहे हैं। तो जब हजरत अहनफ बिन कैस आए, अब वो मेहमान आए थे और उनके साथ वफद था, तो हजरत उमर फारूक कहने लगे कि अहनफ बिन कैस ये जरा मेहमानों वाला लिबास उतारो ना, आ जाओ मेरे साथ, मेरी मदद करो ऊंटों को तेल मारने के। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप किसी खादम को मुकर्रर कर दे वो इस काम के लिए। तो आपने फरमाया कि उमर और अहनफ बिन कैस से ज्यादा मुसलमानों का खादम कौन हो सकता है। यानी अपने आप को इस हद तक अपनी अवाम का, रियाया का जो है वो खिदमत गुजार बनाना, ये आज के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल है कि अगर वो मुल्क के अंदर निजाम अदल और इंसाफ कायम करना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए जरूरत है कि हजरत उमर फारूक की सीरत को अपनाया जाए। उन्होंने जो खिलाफत के लिए एक जर्री उसूल दिए हैं, जो रहनुमा उसूल दिए हैं कि किस तरह जो है वो एक हुक्मरान जो है वो अवाम का खादिम होता है और अवाम के हर हक के लिए वो कल कयामत वाले दिन जवाबदेह होगा। तो जब ऐसी कैफियत होगी तो फिर मुल्क के अंदर निजाम अदल भी कायम होगा, इंसाफ भी होगा, फिर अवाम को जो है हुकूक भी मिलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी हुकूमत नसीब फरमाए, इस्लामी निज़ाम अता फरमाए और इस मुसलमानों को अल्लाह इत्तेहाद अता फरमाए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कुफ़ार और मुशरिकीन यहूद और नसारा को निस्त नाबूद करके अल्लाह इस्लाम का जो है वो परचम बुलंद फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।